न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने कहा कि मैं तो दोनों की बातें बराबर सुनने के बाद निर्णय करूंगा। न्यायाधीश ने कहा मैं दोनों पक्ष की बराबर बात सुन के अपना न्याय तब करूंगा। वो कौवा बड़ा चालाक था। कौवा पितृदूत माना जाता था। कौवा चालाक है। कौवा पितृदूत माना जाता है। अतः वो न्यायाधीश के घर जाकर कहने लगा कि तुम्हारे माता पिता को कौन सी योनि में मैं जानता हूं, अतः तुम मेरा काम करो। वो न्यायाधीश के पास पहुंच गया सवेरे सवेरे सिफारिश करने। बोले तुम्हारे माता पिता किसी योनि में मैं जानता हूं, तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम हंसनी को मुझे दिला दो। नियत खराब। न्यायाधीश से मिल गया। हंसनी को मुझे दिला दो और मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में है। न्यायाधीश के पास कौवा पहुंच गया। लोभ दे दिया न्यायाधीश को। तुम एक बात कह देना, हंसनी को मुझे दिला दो, मेरे पक्ष में न्याय कर दो। तुम्हारे माता पिता किस योनि में है मैं तुम्हें बताऊं। अब न्यायाधीश कौवे की बातों में आ गया। न्यायाधीश समझ लो महाराज। उसने दूसरे दिन न्याय करते हुए कहा हंसनी उसी की है, कौवे की। न्यायाधीश कौवे की बातों में आ गया और कह दिया हंसनी तो कौवे की है। जो उड़ता हुआ आगे निकल जाए, हंस की अपेक्षा कौवा अधिक गति से उड़ता था। और कौवा तो तेज उड़ता, उड़ने में सियाना भी उड़ता। और कौवा की दुर्गति यही नहीं हुई, माता जानकी के चेच मारी, भगवान ने भी एक आंख फोड़ी नहीं है। कौवा उड़ता हुआ हंस के आगे निकल गया। न्यायाधीश ने हंसनी उसी के हवाले कर दी। कौवा उड़ते हुए हंस के आगे निकल गया और न्यायाधीश महोदय ने हंसनी को कौवे को सौंप दी। अब न्यायाधीश ने कौवे से अपने माता पिता के बारे में पूछा। कौवे ने उसे एक कूड़े के ढेर के पास ले जाकर कहा ये दो जंतु ही तुम्हारे माता पिता हैं। कौवा ने भाभी बदमाशी दे दी। न्यायाधीश को ले गया कचड़े के किसी ढेर में और जाके बोला दो जंतु वहां रह रहे थे। बोले ये तुम्हारे माता पिता है। अन्यायी पुत्र के माता पिता की ऐसी दुर्गति होती है। अन्याय की अन्यायी पुत्र के माता पिता की ऐसी दुर्गति होती है कि उसे कूड़े के कचरे में रेंगना पड़ता। न्यायाधीश ने अन्याय किया। पिता के सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। कथा में प्रसंग आ गया। पिता के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जवाबदारी होती है। यदि वो अपने पुत्र को संस्कारी न बनाए तो उसका पुत्र भी उसका बैरी हो जाए। अगर वो अपने पुत्र को संस्कारी न बना पाए तो पुत्र बैरी हो जाए। महाराज
ये भगवान की बात चल रही। नरसिंह भगवान ने कहा पहला तू अशांत मत हो, तेरे पिता का उद्धार हो गया। बेटा प्रहलाद, तेरे मांगने से पहले ही तेरे पिता का उद्धार हो गया। 21 पीढ़ियां तेरी पवित्र हो गई। तेरी 21 पीढ़ियां पवित्र हो गई। सुखदेव वर्ण करते हैं राजन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। राजन, भगवान सुखदेव ने कहा हर की पौड़ी पर, राजन अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान जिन व्यक्तियों को मारते हैं उनका भी उद्धार कर। जैसे अभी आपने पिछले शनिवार को सुनी थी, हनुमान और नील नल अंगद जामवन बांदर दल रीछ भानु राक्षसों का वध करके और भगवान की ओर फेंकते थे और उनके चरणों में आते थे। भगवान उनका कल्याण करते। अब तो विश्वास हो, भगवान जिन वैष्णवों को, जिन दैत्यों को मारते, वैष्णव नहीं, उनका उद्धार भी करते। निष्काम भगवान का काम धाम से चिंतन करने वाली गोपियां भगवान की बन गई। अरे तो शिशुपाल क्रोध वश में प्रभु का चिंतन करता था, फिर भी महाराज वो प्रभु में हो गया। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, कपट और निष्पाप और निष्काम भाव से, लेकिन शिशुपाल बैरी बन के शत्रुता करता था और उनका चिंतन करता था। भगवान ने उनका भी कल्याण कर, उद्धार कर। भगवान के ध्यान में गोपियां काम भाव से, शिशुपाल बैर भाव से। देखिए क्या करते थे महाराज, गोपियां काम भाव से और शिशुपाल बैर भाव से और कंस भय भाव से। अटल वैराग, वैरागहीन भक्ति भाव, भय स्नेह या अन्य किसी भी भाव कामना से भगवान में पूर्णतः मन लग जाना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं। मन अरे पैर कर बैठे, उससे भी याद तो भगवान को कर रही हूं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये लोक का अवतार है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता है। हिरण्यकश्यप ये लोक के अवतार है। रावण और कुंभकर्ण ये काम वासना प्रसाद का अवतार है। ये काम वासना का। शिशुपाल और महाराज दत्तवक्र ये क्या है, क्रोध और अभिमान का अवतार है। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मतभेद का अग्नि संस्कार किया और ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज अभिषेक कर दिया। प्रहलाद ने नरसिंह स्वामी को प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। नरसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद के चरित्र की कथा धर्मराज को सुनाई। फिर भी नारद जी ने देखा तो धर्मराज के मुख पर गिलानी छाई हुई थी। नारद जी सोच में डूब गए कि अब भी धर्मराज उदास क्यों है, मैंने तो इन्हीं के वंश की कथा सुनाई, अर्थात क्यों उदास है? क्या कथा के कथन में कोई क्षति हो गई, कोई कमी रह गई? मेरी कथा कहने में कोई कमी रह गई? आपके चेहरे पे प्रसन्नता क्यों नहीं आई? हम सुबह 8 बजे से 12
जो कि ये कथा से भी अधिक आनंदित और कुछ है नहीं। इस कथा से आगे धर्मराज तो भैया बैठ गई, बैठी राकेश। धर्मराज ने नारद जी ने पूछा, तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं? क्या चिंता तुम्हें सता रही? धर्मराज, 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान वैराग्य प्रेम देखो, धन्य है प्रहलाद और उसका बचपन और उसका प्रेम की, जिसके कारण प्रभु इस स्तंभ में से प्रकट हो गए। खंभे से प्रकट हो गए। मैं 55 वर्ष का हो गया, फिर भी एक बार भी प्रभु का दर्शन मैं नहीं कर सका। धर्मराज क्या कह रहे हैं? मैं 55 वर्ष का, प्रहलाद 5 वर्ष का। प्रहलाद ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्रकट खंभे से कर लिया। मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मुझे आज तक भगवान के दर्शन न कर सका। मेरा जीवन पशु सा हो गया और धन के पीछे दौड़ा। भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जागी तो कामना हुआ। अवतार मनुष्य का मिला है, फिर भी प्रभु के इताद एक भी सत्कर्म मैंने नहीं किया। मुझे मेरा जीवन कुत्ते जैसा बीत गया। मेरा जीवन कैसे बीत गया? हाँ, सामने से हटो बेटा, रास्ता में नहीं बैठते, दाएं बाएं हटो, रास्ते में नहीं, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। हाँ, रास्ता छोड़, क्षमा करना मुझे। मैं अब भी प्रभु में लीन हो सका, मैं अब भी प्रभु में लीन हो सका, प्रभु प्रेम में पागल न हो सका। मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए, जबकि उस 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान को बस कथा प्राप्त है। चिंता मत करो, कथा प्राप्त आ गई है। धर्मराज कहते हैं, मुझे जगत में प्रतिष्ठा मान तो मिला, किंतु मैं भगवान को न पा सका। धर्मराज कहते हैं, मुझे संसार में मान प्रतिष्ठा सब मिला, लेकिन भगवान को न पा सका। अतः उदास हूं, भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन बिना मेरा जीवन मिथ्या हो गया। इसी कारण मैं दुखी हुआ। नारद जी से कह दिया, इसलिए मेरे मन में मलिनता है और दुखी है। मेरे चेहरे पर ग्लानि छाई है, क्षमा करें। 5 वर्ष की आयु के बालक को प्रेम, भगवान के प्रति आस्था देखकर मेरे चेहरे पर ग्लानि छाई है। मेरा जीवन पशुपन महाराज बीत गया। एक बार भी परमात्मा का दर्शन न कर सका, इसका मुझे भाई हो गए। मैंने तो बहुत किया, किंतु जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने संसार में रह के संसारी काम तो बहुत किए, लेकिन करना जो आवश्यक था वो नहीं किया। मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। सुंदर शरीर पाया, धर्मराज कहते हैं, मैंने सुंदर शरीर पाया। महाराज, नवोड़ा पत्नी, मेरु पर्वत जैसा धन और पुष्प कीर्ति सब कुछ पाया। मन प्रभु के चरणों में न लगा हुआ तो उन सबसे क्या लाभ है? इनसे क्या लाभ? क्या मिला मुझे? कुछ भी तो नहीं। जगत के प्रतिष्ठा, धन, व्यता और अंत काल में कुछ भी काम नहीं आता। जो विद्या अंत काल में निरर्थक और व्यर्थक, निरुपयोगी रह जाती है, ठीक वैसे ही आपका धन भी आपके लिए निरुपयोगी रह जाता है। इसलिए आपको जो समय मिला है भगवान का भजन, आप ये प्रतिष्ठा के चक्कर में मेरे 4 खेत और बढ़ जाए, 18 बीघा 20 बीघा हो जाए, 4 कोटी की जगह 10 कोटी बन जाए, ब्लैक कमांडो आ जाए, एक स्कॉर्पियो 3-4 वैसी 5-7 गाड़ी खड़ी हो जाए। नहीं, आप नहीं,
आज की ऐसी ख्याति है, मानसिकता है। इन राजनेताओं के पास देखो, पहले चलने के लिए फटी साइकिल होती है, टूटे पहिए की, वो भी टेढ़े पहिए की। जब उसको चलाते हैं तो रास्ते में चैन उतर जाती है। चैन चढ़ाते हैं राजनेता, इनके हाथ काले हो जाते हैं। और चैन चढ़ा चढ़ा के जब ये राजनेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, सरपंच तक कह रहा हूं, फिर देखो इनकी फटी साइकिल का पता नहीं है कहां होगी। इनके हाथ कभी काले नहीं होते महाराज। फिर देखो इनकी 2-3 स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, तमाम टाटा सुमो, कितनी गाड़ियां महाराज, इनोवा, आजकल तो क्रेटा, पेटा, पेटा, नेटा, तमाम गाड़ियां इनके सामने खड़ी रहती, लेकिन इनको इसका चुकाना पड़ेगा। इनकी गाड़ी कमाई से नहीं है ये, इनकी गाड़ी कमाई से ये सुख साधन नहीं है, इनकी पाप की कमाई से सुख साधन है। क्षमा करना हो नेता हो, जय श्री राम। अरे भैया इन्हें सावधान तो करना पड़ेगा, हाँ सचेत करना पड़ेगा। अब ये कहेंगे तुम्हारे नेताओं के साथ कभी बात कुछ नहीं करी, कह दी महाराज देख लो। भारत जैसे देश को इसको सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन सारे सोना कौवा चुन गए। ये फाइट फौज के जितने भी बगुले बने फिरते हैं ना, ये कौवे चुन गए। हाँ अब तो केवल उनकी कतरन रह गई है, कतरन, हाँ बस भी रह गई है। असली माल तो इनके पास है। किसी की गाड़ी में 20 करोड़ मिलते हैं, 9 कुंटल सोना, 2 कुंटल सोना, 3 कुंटल सोना। अभी एक मजिस्ट्रेट की बात चल रही थी, उसके घर में नोटों के ढेर मिले। अब जो मजिस्ट्रेट क्या फैसला करेंगे, तो इनके घर में नोटों के, मजिस्ट्रेट तुम भी सुन लो भाई, इनके घर में नोटों के ढेर हो तो तुम डिसीजन क्या दोगे? मजिस्ट्रेट माने भगवान का स्वरूप होता है, संत माने परमात्मा का स्वरूप होता है, पंच माने मुखिया होता है, स्वयं भूखा रह जाए लेकिन जनता भूखी है। नेता सर्वोच्च होता है, जनता की पुकार सुनो नेताओं, नहीं तो तुम्हें जो नेतागिरी अभी मिल गई है, आप अगली बार इस कुर्सी के लिए कर सकते। इसी के साथ मैं, चूंकि बात कथा में निकल गई, राजा की बात चल रही थी, धर्मराज सब कह रहे मैंने भगवान का नाम नहीं है, मुझे करना परोपकार वो भी नहीं। आज आप सुन लो महाराज, नेता ऐसा नेता कौन सा जो लेता ना। अपनी बाड़ी को जहां विराम देता हूं, खट्टी मीठी बात मैंने बहुत करी, जिसको ठेस लगी हो कान पकड़ के क्षमा ले लेता हूं। हाँ बात वही कहता हूं जो धर्म कहता है, जो वेद कहता है, जो नीति कहती है। मैं इसके आगे अपने मन से और कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। राम कथा आपको शायद अच्छी लगी हो, है ना? तो अंत में एक ही चीज कहूंगा, राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी अरे भगत सुहाई, कहीं सब अधिकारी पाई। राम कथा मैंने इसलिए कही थी, आपको शंकर का स्वरूप जान के, राम का स्वरूप जान के, कृष्ण का स्वरूप जान के, और महात्माओं का स्वरूप जान के, महापुरुषों का स्वरूप जान के, और महापुरुषों का संत समूह जान के मैंने जी हरी चर्चा और राम की कथा आपके संदोग कही है। निश्चित आप इसको अपना मूल मंत्र मान लोगे तो मैं कहता हूं कि आप इस भवसागर से बड़े आराम से पार। इसके बाद ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले मंगलवार को आगे की कथा आ गई। श्री कृष्ण परमहंस का दृष्टांत है। आगे की क्या कथा है? श्री कृष्ण परमहंस का दृष्टांत। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहां तक लिखे पढ़े? ठीक है, अगले आज नहीं कह रहा, आज नहीं कह रहा। कथा बहुत सुंदर है, मैंने छोड़ दी। कथा अभी हाल में थोड़ा सा भी होता
मैं छोड़ देता। लेकिन कथा बड़ी है, ठीक है। कथा तो 2-3 पेज की होती है, लेकिन मैं अपना जहां में अब थोड़ा सा कुछ भाव है ना, अपना स्वाद, निजी स्वाद, अपना निजी अनुभव मैं इसमें, और संसार का अनुभव, वेदों का अनुभव, मैं सब इसमें मिलावट करके आपके सामने कथा कहता हूं। जब तक के लिए मुझे आज्ञा अनुमति दें। जय श्री राम। जय। मुस्कुराते हुए सच्चिदानंद।
हनु हनुमते नमः। ओम हनु हनुमते नमः। ओम हनु हनुमते नमः। दूर करो दुख मेरा हनुमत, संकट मोचन कृपा करो। दूर करो दुख मेरा हनुमत, संकट मोचन कृपा करो। दास तेरे चरणों का मैं हूँ, केसरी नंदन